Assalamualaikum, grade 4. Welcome back to your science lecture. We are studying chapter number 2 of your book The Animal World. Previous lecture में हमने पढ़ा था सेकेंड एसेंशियल ऑफ सर्वाइवल्स के बारे में. हम पढ़े थे एसेंशियल्स ऑफ सर्वाइवल्स मींस एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. उसमें हमने 3 मेन थिंग्स पढ़ी थी दैट वाज एसेंशियल फॉर एनिमल सर्वाइवल: वाटर, एनर्जी एंड ऑक्सीजन. सबसे पहले हमने वाटर की डिटेल पढ़ी थी कि वाटर क्यों एनिमल्स की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में सारी डिटेल हमने पढ़ी थी. नेक्स्ट हमने पढ़ा था एनर्जी के बारे में दैट हाउ एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वाई एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स. ये हमने पढ़ा था, उसकी डिटेल पढ़ी थी. फिर हमने एनर्जी में ही एक फूड चेन पढ़ी थी दैट हमें एनर्जी कैसे मिलती है, दैट हाउ वी गेट एनर्जी फ्रॉम द सन इनडायरेक्टली बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिजम्स. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें थर्ड हम एसेंशियल सर्वाइवल पढ़ेंगे दैट इज़ ऑक्सीजन. के ऑक्सीजन किस लिए हमारे लिए ज़रूरी होती है और ऑक्सीजन क्या होती है. सो आए पढ़ते हैं ऑक्सीजन के बारे में. सो टेक आउट पेज नंबर 16 एंड ऑल्सो सी द बोर्ड. सबसे पहले लिखा हुआ है ऑक्सीजन इज़ अ केमिकल्स. सबसे स्टार्ट में मैंने आपको बताया था द ऑक्सीजन इज़ अ गैस एंड केमिकल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एनी ऑर्गेनिजम्स लिविंग, फॉर द ऑर्गेनिजम्स लिविंग एंड फॉर देयर ग्रोथ. मीन्स ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है, एक ऐसा केमिकल है जिसकी ज़रूरत होती है हर ऑर्गेनिजम्स को. यहाँ तो एनिमल्स की बात होती है बट हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए. सो ऑक्सीजन इज़ अ केमिकल ऑल एनिमल्स नीड टू सर्वाइव. मीन्स हर एनिमल को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. यहाँ पे अब आपको बता रहे हैं कि किन किन एनिमल्स की बात करें. एनिमल्स में आपको क्लासिफिकेशन बता रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं, उनको लैंड एनिमल्स कहा जाते हैं. और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो समंदर में या कह सकते हैं कि पानी में रहते हैं, उनको वाटर एनिमल्स कहा जाते हैं. सो अब यहाँ पर उनकी बात हो रही है दैट अलग अलग एनिमल्स की बात हो रही है क्लासीफाई करके दैट लैंड एनिमल्स गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. मीन्स हर टाइप ऑफ एनिमल को ऑक्सीजन कैसे लेते हैं. अब आपको ये प्रोसेस बता रहे हैं कि हर एनिमल जो है अपनी ऑक्सीजन कैसे लेगा. सो लैंड एनिमल जो है जो ज़मीन पर रहते हैं वो अपनी ऑक्सीजन कैसे लेते हैं. दे गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, हवा से लेते हैं. लैंड एनिमल्स गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. मीन्स जो एनिमल्स लैंड पे ज़मीन पे रहते हैं वो ऑक्सीजन जो होते हैं अपनी इर्द गिर्द की हवा से लेते हैं. सेकेंड थिंग जो आपको बता रहे हैं वो क्या है अबाउट वाटर एनिमल्स. वाटर एनिमल्स गेट देयर ऑक्सीजन. वाटर एनिमल्स गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर. वाटर एनिमल्स वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं जैसे फिशेस हो गई या जो और सारे भी एनिमल्स होते हैं जैसे सी हॉर्स वगैरह हो गया, डॉग फिश हो गई या और इस तरह के मरीन एनिमल्स. वाटर एनिमल्स वो अपनी ऑक्सीजन किससे लेते हैं, वाटर से ही लेते हैं क्योंकि उनके पास तो हवा अवेलेबल नहीं होती, एयर अवेलेबल नहीं होती है वाटर में. लेकिन वाटर में उनके लिए इतनी ऑक्सीजन होती है, मौजूद होती है जिससे वो लेते हैं और अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं और उससे ज़िंदा रह सकते हैं. अब आपको नेक्स्ट थिंग क्या बता रहे हैं. एनिमल्स गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन. एनिमल्स यूजुअली गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट्स से भी एनिमल जो हैं जो कुछ प्लांट्स पे फीड करते हैं या फिर वो कुछ प्लांट्स के अराउंड भी हों तो वो उनसे ऑक्सीजन अपनी ले सकते हैं. बट प्लांट्स कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं. प्लांट्स ऑक्सीजन को खुद बनाते हैं, वो किसी से ऑक्सीजन लेते नहीं हैं बल्कि वो ऑक्सीजन जो है खुद प्रोड्यूस करते हैं. एंड हाउ दे प्रोड्यूस, जैसे हमने पढ़ा था स्टार्ट में एनर्जी के टॉपिक में पढ़ा था कि एनर्जी जो होती है प्लांट्स जो होते हैं अपना सन की एनर्जी लेते हैं ड्यू टू द स्पेशल थिंग प्रेजेंट इन दैम दैट इज़ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल उनकी प्लांट्स में मौजूद होता है जो एनर्जी लेता है और इसी तरह वो अपने लिए फूड भी बनाते हैं और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं जिससे वो खुद भी जिंदा रहते हैं और वो प्लांट्स की जो ऑक्सीजन होती है वो एनिमल्स भी ले सकते हैं. तो इसका मतलब जो प्लांट्स ऑक्सीजन बना रहे हैं वो उनके लिए भी यूज़ होती है, वो अपने लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं और वो क्या होता है एनिमल्स भी उसको उसकी ऑक्सीजन को यूज़ कर सकते हैं. मीन्स कि ऑक्सीजन दो लिविंग ऑर्गेन 2 टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ हो रही है. अब नेक्स्ट थिंग जो लिखी हुई है वो ये है कि एनिमल्स तो प्लांट्स से ऑक्सीजन ले रही हैं लेकिन वो उसको रिटर्न में क्या देते हैं. व्हाट डू एनिमल्स रिटर्न टू प्लांट्स. मीन्स प्लांट्स से तो वो ऑक्सीजन लेते हैं बट वो प्लांट्स को रिटर्न में कुछ देते हैं कि नहीं देते.
नेक्स्ट लिखा हुआ है एज लॉन्ग एज देयर आर एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग क्लोज टुगेदर देयर इज़ इनफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? जब हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमारी बॉडी से जो बाहर आती है वो क्या होती है? हमारा वेस्ट मटीरियल जो होता है बॉडी का या एनिमल्स का जो वेस्ट मटीरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ गैस, दैट इज़ नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड। सो एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स जब प्लांट्स के अराउंड घूमते हैं या वो एक दोनों साथ होते हैं, एनिमल्स जो यूजुअली फॉरेस्ट में जंगलों में रहते हैं, तो वो क्या होता है प्लांट से जितनी ऑक्सीजन हो सकती है वो लेते हैं और इन रिटर्न वो प्लांट्स को क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि वो ऑक्सीजन जो प्लांट से ले रहे हैं वो अपनी बॉडी में इनहेल कर रहे हैं और वो एक्सहेल क्या कर रहे हैं? अपनी बॉडी से क्या चीज़ बाहर निकाल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती है। मीन्स प्लांट्स से जो है एनिमल्स को ऑक्सीजन मिल रही है और एनिमल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को मिल रही है। सो मीन्स ये एक दूसरे को रिटर्न कर रहे हैं। प्लांट्स एनिमल्स को ऑक्सीजन दे रहे हैं और एनिमल्स प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। इसी तरह इसका मीनिंग यही है कि एज लॉन्ग एज लॉट्स ऑफ एनिमल्स आर लिविंग क्लोज टुगेदर, मीन्स जितना प्लांट्स और एनिमल्स एक साथ रहेंगे उतने ही हवा में, उतना ही इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है नॉर्मल पोजीशन में अपने रहेगी, नॉर्मल अमाउंट में रहेगी। लास्ट थिंग जो लिखी हुई है दैट इज़ एनिमल्स नीड्स ऑल थिंग्स फॉर एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल्स, मीन्स उनको ये तीनों चीज़ एसेंशियल ऑफ सर्वाइवल जो उनके हैं दैट इज़ वाटर, एनर्जी एंड ऑक्सीजन, मीन्स ये तीनों चीज़ें उनको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन उनको और एनिमल्स को और बाकी जो लिविंग थिंग्स हैं उनको सबसे जो ज़रूरी एसेंशियल उनका है वो है ऑक्सीजन। अगर वो ऑक्सीजन ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं लेगा तो वो ज़िंदा नहीं रह सकता। बाकी भी चीज़ों के बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकता। लेकिन सबसे पहले जो मेन इम्पॉर्टेंट जो होती है, ये कहते हैं इन तीनों एसेंशियल्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एसेंशियल ऑफ सर्वाइवल है दैट इज़ ऑक्सीजन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स ह्यूमंस को जैसे खाने की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत होती है, उनको एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, बट उन दोनों चीज़ों से पहले उनको किस चीज़ की, किस एसेंशियल की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सो ऑक्सीजन इज़ फॉर मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनर्जी एंड वाटर। अभी जो मैंने आपको एक प्रोसेस समझाया एनिमल्स एंड प्लांट्स का, वो आप लोग इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। इस पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे प्लांट जो है सन से एनर्जी लेते हैं और अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। और वो क्या हो रहा है, उसके बाद आपको ये एरो नज़र आ रहा है कि एनिमल क्या कर रहा है? एनिमल टेक इन ऑक्सीजन। जो प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एनिमल्स अपनी बॉडी में लेकर जा रहा है। इन रिटर्न अब एनिमल के आगे आप एरो देखें क्या लिखा हुआ है? एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स क्या हो रहा है? प्लांट जो है एनिमल्स की बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और वो प्लांट्स की तरफ जा रहा है। मीन्स प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर रहे हैं। एंड क्या हो रहा है? प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से जो वो एनिमल की बॉडी से ले रहे हैं उससे वो अपना फूड बनाते हैं। मीन्स एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है जो वो उनको प्लांट से मिल रही है, और यहाँ पर प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है जो वो किससे ले रहे हैं? एनिमल की बॉडी से ले रहे हैं। इस पिक्चर में देखें ये पूरा प्रोसेस काफ़ी क्लियर है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा अगर आप इसको देखें। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमारे ये 3 एसेंशियल्स ऑफ सर्वाइवल्स कंप्लीट हो गए। तीनों में हमने पढ़ा, फर्स्ट हमने वाटर के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट एनर्जी के बारे में, और आज हमने ऑक्सीजन के बारे में भी पढ़ लिया कि ये तीनों चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एसेंशियल्स ऑफ सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। इसको पढ़ें, अच्छे से समझेंगे। तीनों टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ें, आपको अच्छे से समझ आएगी इसकी कि हमने क्या पढ़ा। दोबारा स्टार्ट से एनर्जी और वाटर का भी टॉपिक पढ़ें, तीनों एक साथ पढ़ें। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एडॉप्टेशन के बारे में कि एडॉप्टेशन क्या होती है। सो दैट वाज ऑल। Until then, take care of yourself. Allah Hafiz.